ये दीदी। तो सभी का वेलकम हमारे फर्स्ट पेरेंट क्लास में। तो हम सभी को पता है कि इस महीने से हमने सोचा है कि हम पेरेंट्स क्लास लेंगे महीने में 2 बार, जहाँ पे हर सब्जेक्ट्स का इंग्लिश होने दो, मैथ, मराठी, हिंदी, ईवीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स में जो भी कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, जो हमें लगता है कि शायद अ, हम पढ़ाने के बाद भी बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा हेल्प लगेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सिखाएँगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और फिर उसे पेरेंट्स को अच्छे से सम आप बच्चों को अच्छे से समझा सकें, हम जब नहीं रहेंगे तभी। ठीक है? ओके, तो सब रेडी है पेरेंट्स क्लास के लिए? बुक और पेंसिल लेके? थैंक यू, राज की यस मम्मी रेडी दीदी। है। हाँ, तृप्ति की दीदी यस मैम। या वैष्णवी ना? यस मैम। हाँ, वैष्णवी आप रेडी हो ना? ठीक है। तो आज हम लोग है ना 3 टॉपिक्स पे क्लास लेने वाले हैं। एक हमारा होगा इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स है जो काजल दीदी हमें सिखाएँगे। सेकंड है मैथ्स, मैथ्स में हमको सरिता दीदी जो इस महीने में हम लोग जो भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो सरिता दीदी हमें एक्सप्लेन करेंगे। और एक दूसरा है गूगल फॉर्म, गूगल असेसमेंट, ठीक है? जो बच्चे अभी पहले हम कैसे असेसमेंट बच्चों को भेजते थे, जो बच्चे नोटबुक पे लिखते थे और फिर हमें सेंड करते थे पिक्चर्स। लेकिन अभी हमने ऑनलाइन, जैसे एक आपको लिंक आएगी, उस पे आप क्लिक करके कैसे बच्चे फ़ोन पे ही असेसमेंट्स दे सकते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम लोग गूगल असेसमेंट से चालू करेंगे, कैसे हम असेसमेंट करनी है। अगर आप चाहें तो आप ये सारी स्टेप्स है ना आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो जभी भी आपको फिर से रिकैप करना है, आप वो भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। ठीक है। तो क्या सभी को मेरा मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो मुझे थम्स अप बताइए, नियति के पापा। ठीक है, थैंक यू। तो हम आपको एक ऐसे लिंक भेजेंगे, आपको ये जो ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है वैसे हम आपको भेजेंगे। उस पे आपको पता चलेगा कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 का ईवीएस असेसमेंट है, इंग्लिश असेसमेंट है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक ऐसा फॉर्म जैसे ओपन होगा, ठीक है? तो ये फॉर्म को बच्चों को भरना है और इसी में आंसर्स टाइप करना है। तो अभी हम देखेंगे कि इसे कैसे भरा जाता है। तो समझिए, हाँ, जैसे कि ये वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ डैश। तो बच्चों को यहाँ पे लिखना है कि हमें हाथ कैसे धोना है, तो सोप, सोप एंड वाटर। बच्चे यहाँ पे ही आंसर टाइप करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव? तो बच्चों को यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वी हैव 2 हैंड्स, तो वो 2 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बच्चे टाइप करेंगे। तो 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या है? आईज़ एंड नोज़, ठीक है? फिर मैच द फॉलोइंग। अभी आईज़, आईज़ से मैं क्या कर सकती हूँ? होल्ड कर सकती हूँ, हियर, सी, स्मेल, आई कैन सी, तो मैं सी को क्लिक करूँगी। नोज़ से आई कैन स्मेल, हियर से आई कैन हियर, एंड हैंड्स, मुझे हैंड से होल्ड करने में हेल्प होती है। फिर हम आगे जाएँगे, लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कौन-सा पार्ट ऑफ द बॉडी है जो मुझे दिख रहा है पिक्चर में? वो है टीथ। तो मैं यहाँ पे टीथ का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी और फिर हमें जाना है सबमिट। हर हर एक असेसमेंट, कोई भी जो भी गूगल फॉर्म या गूगल असेसमेंट आपके पास आएगा, वो उसके एंड में ये सबमिट ऑप्शन होगा। तो ये आपको सबमिट करना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है? फिर अगर आप व्यू स्कोर पे जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आप
इसमें कितने आपने कितना पॉइंट स्कोर किया है। तो अभी ये तो हमने ऐसे ही बनाया था, तो यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट्स पता चलेंगे कि बच्चे का एग्ज़ाम 15 मार्क्स का था, तो उसने 15 आउट ऑफ उनको कितना मार्क्स मिला है। ठीक है? यहाँ तक किसी सबको समझा कि थोड़ा और हम एक्सप्लेन दीदी आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकती है। हाँ, तो एक बार जैसे कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसने आया है। अभी ये जो हमने फॉर्म ओपन किया था ना, वहाँ पे नाम नहीं था। अ, मैं आपको और एक बताती हूँ, जहाँ पे आप तो सारे बच्चे अपना नाम लिखे बगैर ये फॉर्म शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? तो जैसे कि ये ईवीएस का है, फूड वी ईट, हम्म, ठीक है? तो हम्म, यहाँ पे नाम लिखना कंपल्सरी है। जब तक आप नाम नहीं लिखोगे, ये आपका जो ईवीएस का असेसमेंट है, ये आगे सबमिट ही नहीं होगा। तो देख रहे हैं नेम के ऊपर एक छोटा स्टार है, तो जहाँ पे ये रेड हाँ कलर दी। का स्टार है ना, वो भरना ही है। अगर बच्चे वो एम्प्टी रखेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा प्रिया, फिर मुझे डिवीज़न भी सेलेक्ट करना है, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, तो मैं करूँगी सी डिवीज़न। फिर डेट के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैलेंडर का निशान है। बच्चों को कैलेंडर पे क्लिक करना है और आज का जो डेट है वहाँ पे क्लिक करना है, तो ये डेट भी आ जाएगा। उसके बाद में आगे-आगे बच्चे पेपर सॉल्व करेंगे और जैसे उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी समझिए मैंने आधे क्वेश्चंस नहीं भरे हैं, ठीक है? मैंने आपके सामने थोड़ा-सा क्वेश्चंस भरा और फिर मैंने अभी सबमिट किया है। तो देखो मेरा असेसमेंट सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भरे हैं। तो मुझे ये बोल रहा है करके आपको दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सेक्स क्वेश्चन, तो ये भरना ही है। जब तक आप ये नहीं भरोगे, आपका पेपर आगे नहीं जाएगा दीदी के पास। हाँ, और थैंक यू दीदी आपने पूछा, ये सारा हमारे पास आता है, तो बच्चों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जब ये सारा डेटा हमारे पास आएगा, तो बच्चों का नाम भी आएगा, बच्चों को कितना मार्क्स मिला है, उन्होंने क्या-क्या आंसर्स लिखे हैं, वो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू नसीरा दीदी क्वेश्चन पूछने के लिए। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? दी एक और था हाँ, कि बोलिए। अगर हमारा मिस्टेक हो जाता है, हमने पेपर सबमिट कर दिया और हमारा रॉन्ग आया, बच्चे ने रॉन्ग लिखा, तो उसको वापस से लिखना है कि वैसे ही छोड़ देना है उसको? तो अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप फिर से नहीं जा सकते हैं। हर एक बच्चा एक ही बार सबमिट कर सकता है, ठीक है? तो अगर समझिए आपने अभी एक बार सबमिट कर दिया ना, तो जो गया वो गया। तो इसके लिए इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबमिट करने से पहले आपको एक बार अच्छे से चेक करना पड़ेगा, फिर ही सबमिट का बटन प्रेस करिएगा, ठीक है? तो आप फिर ओके से दीदी, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो आप फिर से जाके कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, एक बार जो गया वो गया। ओके ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन्स? चिन्ह और तीसरा जो हमने उन्हें विराम चिन्ह सिखाया था वो था कैपिटल लेटर। ठीक है, तो हम करती हूँ और आपको बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। काजल दीदी, आप वीडियो हाँ ऑफ यस दीदी। करेंगे? हाँ, लाइक यू कैन ट्राई यस यस। स्विचिंग ऑफ योर वीडियो क्योंकि आपका आवाज़ है ना थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके ओके। तो पेरेंट्स आपको स्क्रीन दिख रही है? आप जस्ट एक थम्स अप कर सकते हो अगर आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है जी दीदी। या वी ओके कैन ओके। सी। राइट। ओके थैंक यू दीदी। तो जो पहला विराम चिन्ह है जो हम अ, आज सीखेंगे वो है फुल स्टॉप।
अभी फुल स्टॉप मीन्स जो हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस के आखिर में जो हम लाइक एक बिंदु, एक पॉइंट जो लगाते हैं उसे फुल स्टॉप कहते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे वो स्टेटमेंट में ही आता है फुल स्टॉप। जब कोई वाक्य खत्म होता है तो उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, पूर्ण विराम। मतलब उसका अर्थ है कि वाक्य अब पूर्ण हो चुका है और हम उसके आखिर में ये चिन्ह लगाते या ये मार्क लगाते। सो इस मार्क को हम कहते हैं फुल स्टॉप। तो इसे हम कब यूज करते हैं? when the statement is completed, when the sentence is completed, यानी वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, वो वाक्य कंप्लीट हो चुका है और हम आखिर में उसे लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, रीटा इज डांसिंग। जैसे ये वाक्य है, रीटा इज डांसिंग, तो ये वाक्य खत्म हो चुका है। अभी हमें इसके आखिर में एक फुल स्टॉप लगाना है। तो ये फुल स्टॉप लगाने से हमें ये समझ में आता है कि ये वाक्य अब कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क या जो पहला विराम चिन्ह है वो है फुल स्टॉप। सेकेंड है, सेकेंड एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बॉब इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो ये भी हम इसके आखिर में लगाएंगे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। ओके, दैट इज फुल स्टॉप। तो ये फर्स्ट आपको समझ में आया फुल स्टॉप कि हम कब लगाते हैं और इसका क्या यूज होता है। यस पेरेंट्स, आपको ये फर्स्ट विराम चिन्ह समझ में आया, फुल स्टॉप? आप अनम्यूट करके भी सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं ये नो, ताकि फिर मैं और एक बार समझाती हूँ, या फिर हम अगले विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क की ओर मुड़ेंगे। ओके, नियति के पापा ने कहा ओके, यस, ओके। ओके, सो द नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह। ये हमें मतलब वो चिन्ह देखकर ही हमें समझ में आता है कि ये क्या है, मतलब ये चिन्ह हम कब लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क मतलब जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब सेंटेंस में या वाक्य में ऐसे हमें पता चलता है या ऐसे बोध होता है कि ये वाक्य में या ये स्टेटमेंट में कुछ प्रश्न पूछे गए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ प्रश्न पूछ रहा है। इफ वन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन टू अदर पर्सन, तो हम ये मार्क लगाते हैं, उसके आखिर में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू। तो ये जब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसके आखिर में, तो वो सेंटेंस के आखिर में हम ये मार्क लगाते हैं। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वेयर आर यू गोइंग। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो हम इसके आखिर में मतलब लाइक तुम कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग। ये हम डेली लाइफ में भी अपने बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं जब वो बाहर जाते हैं या मतलब कहीं जाते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। तो जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो। ये हम मतलब लाइक डेली कन्वर्सेशन है जो हम पूछते हैं एक दूसरे से, आप कैसे हो। तो ये इसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये सेकंड पंक्चुएशन मार्क्स आपको समझ में आया पेरेंट?
हाँ दीदी भैया, आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है ये समझ में आया? प्रश्न चिन्ह किसे कब लगाया जाता है? आप थम्स अप कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यस, ओके ओके ओके। तो हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की ओर मुड़ते हैं। तो हमारा जो आखिर वाला, ओके, जो सबसे आखिर वाला पंक्चुएशन मार्क है वो है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब कोई भी स्टेटमेंट में हम जब वो लेटर, वो अक्षर जब कैपिटल लिखते हैं, जैसे दो टाइप के लेटर्स होते हैं। एक जब हम स्मॉल लिखते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने जब ये स्टेटमेंट लिखे, जैसे रीटा इज डांसिंग, बॉब इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसमें पहला जो लेटर है, जैसे रीटा में आर, बॉब में बी, बी, तो ये मैंने कैपिटल लिखा है, लेकिन उसके बाद वाले सारे अक्षर स्मॉल लिखे हैं। तो ये जो, जब हम बड़ा कोई लेटर लिखते हैं तो उसे कैपिटल लेटर कहा गया जाता है। ये हम कब यूज करते हैं? तो हम कैपिटल लेटर्स जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तब कैपिटल लेटर यस फर्स्ट, यस, वेरी गुड। और किसी का नाम रहेगा तो लिखते हैं कैपिटल राइट लेटर राइट, फर्स्ट। जैसे फर्स्ट हम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब जब हम कोई सेंटेंस शुरुआत करते तो वो शुरुआत वाला जो वर्ड है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। जब हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते, व्हेन वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके पहले वर्ड का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। देन नेक्स्ट, जब हम कोई नाम यूज करते, स्पेशल नेम, जैसे किसी बच्चे का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, तो ये जब हम, या मंडे ट्यूसडे, जो हम सप्ताह के नाम है, जो भी स्पेशल नेम्स होते हैं, उस उसके भी जो पहले अक्षर है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। तो इन चीजों में हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे रीटा एक स्पेशल नेम है, बॉब भी स्पेशल नेम है, तो इनके शुरुआती अक्षर जो होते हैं, जो फर्स्ट लेटर होते हैं, वो कैपिटल होते हैं। ठीक है। और जैसे आप क्वेश्चन मार्क में देखोगे, वेयर आर यू गोइंग, तो डब्लू जो है वो कैपिटल है। देन थर्ड होता है लेटर आई। तो ये जो लेटर आई है, ये अगर बीच में हम कहीं लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। वो स्मॉल में, ये जो स्मॉल है वैसे नहीं लिखेंगे, हम उसे कैपिटल में लिखेंगे। ओके। तो ये था कैपिटल पंक्चुएशन मार्क्स। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। पहला है फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम, जब कोई स्टेटमेंट, मतलब कोई सेंटेंस के आखिर में हम ये चिन्ह लगाते हैं। देन सेकंड है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, जब कोई किसी वाक्य में हमें ये समझ आ रहा है या ये बोध हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके आखिर में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और थर्ड होता है कैपिटल लेटर। ये हम कोई भी सेंटेंस के शुरुआती शब्द के पहले लेटर में हम कैपिटल लेटर, उसे कैपिटल लेटर में कहेंगे। ओके। एंड देन कोई स्पेशल नेम है तो उस टाइम भी हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और लेटर आई के टाइम भी हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। ओके। तो आपको समझ आया पेरेंट्स कि हम पंक्चुएशन मार्क्स, ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स
किया था सिंगल डिजिट ऐड करने से। तो जहाँ पे अगर आप मेरे हाथ में देख सकते हो, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको। जैसे हमने दिया था उनको पहले 3 + 2 + 3 और उन्हें आंसर फाइंड आउट करना था। ओके, तो 3 + 2 + 3 और ये सिंगल डिजिट्स थे क्योंकि यहाँ पे एक एक ही नंबर दिया हुआ है डिजिट से, तो उन्हें टोटल ऐड करके यहाँ पे लिखना था। अभी इसमें इसे तो हम एज एन एडल्ट हम बड़े हैं, हम डायरेक्टली ऐड करेंगे और हम लिख देंगे, पर हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हम उन्हें कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें बताना है कि किस तरीके से इसे ऐड करना है। या तो वो फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 3 के आगे ऐड करेंगे 2, सो आफ्टर 3 2 ऐड करना है तो 4 एंड 5, तो ये 5 हो गया। उसके आगे +3, तो 5 के आगे 3 फिंगर्स, सो 6 7 एंड 8, सो दे गेट द आंसर। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका होगा जहाँ पे हमने उन्हें पहले भी सिखाया कि आपको क्या करना है, डॉट्स ड्रॉ करने हैं। तो वो 3 के नीचे 3 डॉट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3। 2 के नीचे भी वो 2 डॉट्स ड्रॉ करेंगे, 1 एंड 2। उसी वो 3 के नीचे भी डॉट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3। सो ये इस तरीके से उन्हें उस चीजों को प्रैक्टिकली करना है एंड देन उन्हें आंसर फाइंड आउट करना है। हमें उन्हें डायरेक्टली ऐड करने के लिए या आप उन्हें बता देंगे कि हाँ 3 + 2 + 3 कितना है, आप कर लो और लिख लो, नहीं। तो हमें उन्हें बोलना है कि आप इस तरीके से करो और देन आंसर के ऊपर आओ। तो ये तो था हमारा सिंगल डिजिट, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो अभी हमने किया सिंगल डिजिट, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट एडिशन। अब 2 डिजिट एडिशन में अगर हमारे पास 2 डिजिट क्या होता है, अभी हमने सिंगल डिजिट किया, तो आप बताना चाहेंगे 2 डिजिट क्या होता है? कोई भी बता सकता है, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। 2 डिजिट में क्या होगा? यस चैत्रा, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे 2 डिजिट का क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किया, 23 + 32। तो श्योर हम यही क्वेश्चन लेते हैं, 23 + 32। ऑलराइट, तो ये हमारा नंबर है 23 + 32। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एंड 3 है, तो यहाँ पे 2 नंबर है, 23 प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब वो एडिशन है, 32, 3 एंड 2। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो हम 2 डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, हम कभी भी यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करते हैं ऐड करना और फिर हम टेंस प्लेस पे जाते हैं। तो यहाँ 3 + 2 हमें मिलेगा 5 और फिर हम यूनिट्स प्लेस पे आएंगे जहाँ पे 2 + 3 भी हमें मिलेगा 5। तो जब भी हम ऐसे सम्स करते हैं, हमें उसमें जो ये साइन है, तो हमें बच्चों को कहना है कि पहले वो साइन पहचाने कि उसमें हम कर क्या रहे हैं। तो उन्हें पहले पहचानना है कि वो एडिशन है, आगे चल के हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, तो पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, हम क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो सम को सॉल्व करेंगे और उन्हें हमें बताना है कि हम यूनिट्स के प्लेस से कभी भी सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गो ऑन टू द टेंस प्लेस। सेकेंडली, हम इसमें आगे जाने के बाद जब हम करेंगे वो होगा कैरी फॉरवर्ड, जहाँ पे हम बोरो करते हैं टेंस, वो टेंस के प्लेस पे चला जाता है। अभी यहाँ पे तो हमने सिंपल ऐड कर दिया 3 + 2 2 + 3 और हमें आंसर मिल गया। पर अगर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है, हमारा क्वेश्चन हो जाता है 76 + 36। आप यहाँ देख सकते हैं 76 + 36। अभी यहाँ पे यूनिट्स के प्लेस पे आप देखेंगे, यहाँ पे 6 एंड 6 है। जब हम 6 एंड 6 को ऐड करते हैं, तो आप उसमें ऐड करके देखिए 6 + 6 कितना आता है आपको। आप भी कर सकते हैं, साथ में आपके हाथ में नोट। 12, तो 12 में यूनिट्स प्लेस में 2 आएगा और अभी हमारे पास एक 1 मेंबर है जो टेंस के प्लेस पे जाएगा।
12 में हमारे पास 1 10 होता है और 2 यूनिट्स होते हैं, तो 2 हमारा यूनिट्स के प्लेस पे रहेगा और 1 10 जो है वो टेंस के प्लेस पे चला जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आके हम यहाँ पे ऐड करेंगे 7 + 3, तो वो हो जाएगा 8 9 10 एंड 10 के बाद हमारा और एक 1 10 यहाँ पे है, तो वो हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उन्हें कैरी फॉरवर्ड भी सिखाना है। अब ये कैरी फॉरवर्ड करते समय भी ये तो डायरेक्ट हो गया और ये बड़ा नंबर था, पर जब हम उन्हें छोटा नंबर देंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप एक बीड्स बनाइए सर्कल। लाइक सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे है 12 + 6, तो हम क्या कहेंगे उन्हें कि आप ये 12 को क्या कीजिए, दीदी दिख रहा नहीं है। ओके अभी दिख रहा है आपको? ओके मैम। या तो जब भी हम 12 + 6 कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 12 का हम उन्हें हमेशा कहते हैं एक, इसमें कितने होते हैं 10 1 बंडल में, तो हम उन्हें कहेंगे पहले एक बंडल बनाओ 10 का, और 12 में लूज स्टिक्स कितने होंगे 2, तो ये बन गया हमारा नंबर 12। इसके बाद है 6, तो 1 2 3 4 5 6। सो नाउ ये टोटल सरिता हम उन्हें दीदी, काउंट करने के लिए कहें। Sarita Didi, just lower your laptop a bit. We can't see the beats. हाँ, या अभी दिख रहा है। यस, सो अभी हमने उन्हें कहा उन्हें बंडल्स बनाना आता है पहले से, तो हम उन्हें बताएंगे कि आप 1 बंडल बनाओ 10 का एंड 2 लूज बीड्स। देन 6 में हम कहेंगे उन्हें 6 लूज बीड्स आएंगे क्योंकि वो 10 पूरे नहीं है। अब हम उन्हें कह सकते हैं कि आप टोटल काउंट करके यहाँ पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। जब आप ये एडिशन कैरी आउट कर रहे हैं आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको आंसर टोटल काउंट करने के बाद भी मिल जाएगा और यहाँ से भी काउंट करने के बाद मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली हमें उन्हें करने के लिए कहना है। सेकेंडली, आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होगा, आपके घर में स्टिक्स अवेलेबल है या आपके घर में कोई बैंगल्स अवेलेबल है, तो आप उन्हें वो सारे ऑब्जेक्ट्स देंगे और कहेंगे कि उसको ऐड करना है। अभी आपके घर में बैंगल्स इजीली अवेलेबल होंगे,